जय माता दी। हम बात कर रहे थे फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10th की, जिसका हम थर्ड चैप्टर के बाद जो पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज फॉलोड बाय द चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के बाद जो ये इसमें दो पोम्स दी गई हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और अदर पोम है द बॉल पोम। सो फर्स्ट पोम है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि हम वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को कैसे बताएं। बताएं दैट मीन्स आइडेंटिफाई कैसे करें। ओके, टेल मतलब आइडेंटिफाई की। कुछ इस ये काफी ह्यूमरस पोम है, काफी मतलब मजाकिया वे में ये बता रखा है कि एनिमल्स को कैसे पहचानोगे, मतलब उनकी आइडेंटिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता ही रखे हैं, साथ में काफी ह्यूमरस वे में बता रखा है इसमें राइटर ने और इनकी सॉरी पोइटेस ने। और पोइटेस का नाम है कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स ने इसमें बहुत ही अच्छे से ह्यूमरस वे में इस पोम को लिखा है। और इस पोम में जो वाइल्ड एनिमल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं काफी फनी वे में, और काफी ह्यूमरस और फनी वे कह सकते हो आप। और किस तरीके से वो अलग अलग एनिमल्स की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं, जैसे कि एशियन लायन है, बंगाल टाइगर है, बैर है, कैमलियन है, इस तरीके के, और हाइना है, क्रोकोडाइल है। इन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है। हम शुरू करते हैं हमारी पोम को वन बाय वन, स्टेंजा बाय स्टेंजा रीड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें हम देखते हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस। सॉरी, पहले हम बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। अब हम ये देखते हैं कि जैसा कि मैंने बता दिया था, ह्यूमरस पोएम है, काफी डेंजरस वेज बताए हुए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, टेल करने के लिए। दैट मीन्स हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दैट मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें डेंजरस वे मतलब आपके सामने आ जाएगा जब वो वाइल्ड एनिमल, उसके बाद में आप उसे आइडेंटिफाई करोगे तो ऑफ कोर्स वो फनी वे होगा, उसके बाद में हम आइडेंटिफाई करके करेंगे भी क्या। लेकिन इस तरीके से, लेकिन काफी अच्छी ये पोम है। शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड बी टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. एशियन लायन की यहाँ पे बता रखी है आइडेंटिटी क्या होती है। इसमें फर्स्ट लाइन में क्या है कि जब भी आपको कोई चांस मिले ईस्ट जंगल में जाने के लिए, कि मतलब इस साइड में, पूर्व साइड में ज्यादातर पाए जाते हैं एशियन लायन। तो एशियन लायन कभी भी आपको अगर चांस मिले, आप ईस्ट की तरफ जाओ, तो आप वहां पे देखोगे कि एशियन लायन है। इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। और जैसा कि बताया है, उसके बारे में क्या बताया है कि टॉनी का क्या मतलब है, टॉनी बीस्ट दैट मीन्स येलोइश ब्राउन कलर, दैट मीन्स ऑरेंज ब्राउन कह सकते हो, या येलोइश ब्राउन कलर का जो बीस्ट होगा, जो जंगली जानवर आपके सामने होगा, काफी भयानक सा, और वो आप पे रोर करेगा, और आप उसकी रोर की आवाज सुन के मतलब समझो कि तुम्हारी जान ही निकलने वाली है, मतलब यू आर नियरली डाइंग, तो समझ लेना कि वो एशियन लायन है। एशियन लायन की यहाँ पे आइडेंटिटी बताते हुए अगेन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, कि पोइट ने ये बताने की कोशिश की है कि एशियन लायन को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। ओके, तो वो कहते हैं कि जैसे कि ईस्ट के जंगल्स में आप जाओगे, वहां पे जो एनिमल आपको दिखेगा वो टॉनी सा होगा, दैट मीन्स कि वो येलोइश ब्राउन कलर का होगा, और वो रोर करेगा, और इतनी जोर से रोर करेगा कि आपके डर के मारे ऐसी हालत हो जाएगी, मतलब नियर टू डाई। ओके, कि मतलब मरने जैसी हालत हो जाएगी, और ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिले, दैट मीन्स कि वो एशियन लायन है। यहाँ पे ह्यूमरसली आपने देखा ना कि किस तरीके से बताने की कोशिश की है एट द एंड, कि आप डर के मारे मरने वाले हो, तो आपके सामने जो बीस्ट है वो समझ लेना वो एशियन लायन है, जो कि अपनी रोर से ही इंसान को मार देता है, या फिर डर के मारे ही जान निकल जाए, इस तरीके का बीस्ट होता है वो। अब सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड जो एनिमल बता रखा है वो है, और इफ सम टाइम when roaming around a
Noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. इसमें क्या बताने की कोशिश की है, सेकंड जो एनिमल है हमारा वो है बंगाल टाइगर। और बंगाल टाइगर को कैसे पहचानोगे, जैसे ही कि तुम वहां पे रोम करोगे, मतलब वहां पे घूमोगे जंगल में, तो एक एरिस्टोक्रेटिक या फिर नोबल का मतलब होता है हाई बॉर्न, मतलब एकदम नोबल सा दिखेगा आपको, ऐसा जंगली जानवर जो बिल्कुल नोबल सा दिखेगा, और वो आपके सामने आ जाए। और उसका पहचान क्या बताया रखी है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, मतलब येलो कलर की बॉडी पे ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होंगे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और मतलब समझो कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपको मारने वाला है और मार के खाने वाला है। और सिंपल रूल उस टाइम पे याद रखना कि ऐसा कोई बीस्ट जो कि नोबल हो, येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्रिप्स मतलब धारियां बनी हुई हो, तो वो है बंगाल टाइगर। यहाँ पे इन सेकंड स्टेंजा जैसा कि मैंने बताया, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न का मतलब होता है, डिसर्न का मतलब रिकॉग्नाइज, की रिकॉग्नाइज कर लेना वो बंगाल टाइगर है। इस सेकंड स्टेंजा में भी पोइटेस यही बताने की कोशिश की है कि इस तरीके से आप जंगल में रोम करते हुए कभी घूमते घूमते पहुंच भी जाओ और इस तरीके का एनिमल दिखे जो कि कोई रॉयल हो, नोबल फैमिली, नोबल क्लैन से बिलोंग करता हो, उसकी जो स्किन है वो येलो कलर की होगी, येलोइश कलर की, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी, और आप उसे देखोगे, आप ये नोटिस करोगे कि वो तुम्हें मार के खाने वाला है। और मतलब वो तो देख के ही आप समझ जाओगे कि वो बंगाल टाइगर है। यहाँ पे भी ह्यूमरसली ये बताने की कोशिश की है कि मतलब जैसे ही वाइल्ड एनिमल जैसा कि होता है कि एकदम से खा लेते हैं, इतने भयंकर दिखता है बंगाल टाइगर, तो यहाँ पे वही चीज बताने की कोशिश की है कि फनी वे में बताने की कोशिश की है कि किस तरीके का बंगाल टाइगर दिखता है। अब हम थर्ड एनिमल को देख लेते हैं, और थर्ड एनिमल को आप जैसा कि पिक में देख सकते हो, ये पिक है एक लेपर्ड की, जैसा कि आप पहचान सकते हो। और अगर नहीं पहचानते हो तो जैसा पोइटस ने बताया वैसे तो पहचान ही जाओगे, जैसे कि इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it's the leopard. Will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. इसका मतलब ये है कि जैसे इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू, अगर इस तरीके से स्ट्रोलिंग का मतलब वॉकिंग करते रहते हो, इस तरीके से वॉकिंग करते हुए आपको फिर से कोई ऐसा भयानक सा कोई जंगली जानवर दिखे तुम्हें, और उसकी जो बॉडी है मतलब हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, तो दैट मीन्स कि आपके सामने आ जाए ऐसा एनिमल। और साथ में ये बताया हुज हाइड, हाइड का मतलब होता है स्किन, उसकी जो स्किन है विद स्पॉट इज पेपर्ड, पेपर्ड का मतलब होता है स्पॉट्स, कि उसकी स्किन पे अगर स्पॉट्स हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि लेपर्ड है और इसकी जो स्किन है इसके ऊपर स्पॉट्स हैं, वो तुम पे जैसे ही लैप करे, दैट मीन्स जंप करे तुम्हारे ऊपर, तो तुम समझ जाना कि वो लेपर्ड है। और उसके बाद में कोई फायदा नहीं, चाहे तुम कितना भी पेन में चिल्लाओ, वो रोर करेगा और तुम पे बार बार वो करेगा, जंप करेगा, दैट मीन्स वो लेपर्ड है। इसमें थर्ड स्टेंजा में हमें एक लेपर्ड की आइडेंटिटी यहाँ पे बताई है पोएटेस ने, कि जैसे तुम कैजुअली अगर जंगल में जा रहे हो और तुम्हें एक ऐसा वाइल्ड एनिमल नजर आए जिसकी स्किन पे स्पॉट्स हों, और वो इतना फास्ट होता है कि एकदम से आपके ऊपर झपटेगा, आपके ऊपर एकदम से अटैक कर देगा या फिर आप पे जंप कर देगा, तो वो जो जंप करने का जो इंडिकेशन है ना इतना फास्ट, वो तो समझ जाना कि वो एक लेपर्ड है। और साथ ही साथ में ये बता रखा है पोएटेस ने कि अगर आप पेन में कितना भी चिल्लाओ उसका कोई यूज नहीं है, वो आप पे इस तरीके से जंप करता ही रहेगा और आपको मार के खा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने लेपर्ड की आइडेंटिटी बताई है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि किस तरीके की स्किन होती है, उस पे स्पॉट्स होते हैं और वो किस तरीके से जंप करता है। ओके, नाउ हम फोर्थ स्टेंजा देख लेते हैं। फोर्थ स्टेंजा में क्या बता रखा है, एक बैर के बारे में। बैर, इफ when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss.
इसका मतलब क्या होता है कि इसमें अब फोर्थ स्टैंजा में क्या बताया है, एक बैर के बारे में बताया है कि तुम अपने यार्ड में घूम रहे हो, दैट मीन्स बैक यार्ड या फिर लॉन एरिया जो होता है घर का, उसमें कहीं पे घूम रहे हो और ऐसा क्रिएचर तुम्हें नजर आ जाए हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, मतलब तुम्हें हग कर रहा है और बहुत ज्यादा हग कर रहा है, बहुत हार्ड हग कर रहा है, तो समझ जाना वो एक बैर है, वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई शक है, आई गेस ही विल यूज जस्ट वन मोर कैर, और इस तरीके से अगर तुम्हें शक होता है उस पे कि अगर वो मे बी की बैर नहीं हो, कि वो हग सिर्फ वो हग कर रहा है, तो जेंटल एक कैर्स का मतलब होता है एक जेंटल टच भी वो तुम्हें देगा, दैट मीन्स तुम समझ जाओगे कि वो एक भालू है। तो इन द फोर्थ स्टैंजा पोइटस ने ये बताने की कोशिश की है कि जब आप लॉन एरिया में वॉक कर रहे होते हो और उस टाइम पे अगर आपको कोई ऐसा क्रिएचर, ऐसा एनिमल, ऐसा वाइल्ड एनिमल नजर आ जाए जो कि तुम्हें हग करता है, गले लगाता है बहुत टाइटली, तो समझ जाना वो एक बैर है। साथ ही साथ में वो ये बताती हैं कि अगर फिर भी तुम्हें डाउट है कि वो एनिमल बैर है या नहीं है, तो सबसे इजी वे वो है कि वो हग करता रहेगा आपको और इस तरीके से जेंटल टच आपको करता रहेगा, वो काफी जेंटली आपको टच करेगा और इस एक्ट से आप समझ जाओगे कि वो एक बैर है। इसमें भी काफी फनी वे में बताने की कोशिश की है पोइटस ने कि किस तरीके से एक बैर को आप पहचानोगे कि एक्चुअल में बैर इस तरीके से आपको हग करेंगे और जेंटल टच ही करेंगे क्या, आपके साथ और कुछ नहीं करेंगे अगर वो वाइल्ड बैर है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक तो बैर की बताई है, लेकिन एक फनी वे में बताई है कि वो किस तरीके से करेगा, वो तो वाइल्ड एनिमल को ही पता है कि आपको किस तरीके से ट्रीट करेगा। नेक्स्ट वन इज इन फिफ्थ वन स्टैंजा सॉरी, हम देखने वाले हैं दो एनिमल्स के बारे में, वो एक है हाइना और दूसरा है क्रोकोडाइल। सो आप इन दोनों की पिक देख रहे हो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एंड novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena, thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। दैट मीन्स कि इसमें दो एनिमल्स की बात कर रहे हैं और इनको डिस्टिंग्विश, दो टू डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, मतलब दो बीस्ट हैं और आप उन दोनों बीस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, दोनों ही एनिमल को रिकॉग्नाइज करना है। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है कि एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल फॉर फूड, कि मतलब बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं। सो अपने फूड के लिए जो शिकार करते हैं, ये इन दोनों जानवरों को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे। नोवाइस का मतलब होता है नोवाइस माइट नॉन प्लस, दैट मीन्स कि कोई अगर नया जॉब है, दैट मीन्स तुम नहीं पहचान पा रहे हो उनको। नॉन प्लस भी मतलब अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि इनमें से कौन सा क्या है। तो इन दोनों की पहचान आपको पोइटस ने बताई है कि जब भी हाइना जो आएगा वो आपकी तरफ स्माइल के साथ में आएगा और क्रोकोडाइल जो होगा वो टीयर्स के साथ में आएगा, दैट मीन्स रोता हुआ आएगा, क्योंकि वो होता है ना वीप करते हुए आता है, कि वैसे भी हम कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू, दैट मीन्स कि वो अपने शिकार करता है उस टाइम पे, वो क्रोकोडाइल जो टीयर्स होते हैं वो शेड करता है और यहाँ पे हाइना जो है वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ता है अपने शिकार की तरफ। तो इसमें भी इस स्टेंजा में नेक्स्ट ये जो फिफ्थ स्टेंजा है, इसमें भी पोइटस ने ये बताया है कि किसी का नया नया जॉब है, नया नया काम है और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है एनिमल को और काफी पजल होता है उनको पहचानने में, काफी कंफ्यूज्ड होता है उनको पहचानने में। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ओके। सो वो एनिमल्स को पहचानने में काफी कंफ्यूज हो रहा है, तो वो जो है इस तरीके से पहचान सकता है कि हाइना जो है वो स्माइल करते हुए आता है और जो क्रोकोडाइल है वो टीयर शेड करता हुआ आता है। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन जो एनिमल है वो हमारा है कैमलियन। कैमलियन जो है, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल a lizard sort of thing, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree this the chameleon you see, that means कि लास्ट जो स्टेंजा, ये जो सिक्स स्टेंजा है, इसमें एक कैमिलियन की पहचान बता रखी है, दैट मीन्स गिरगिट की। सो गिरगिट जो है वो किस तरीके का दिखता है, तो इसमें बता रखा है कि कैमलियन काफी छोटा सा क्रिएचर होता है, जैसे कि एक छिपकली होती है। वो जो छिपकली से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ में आप कैमलियन को किस तरीके से पहचान सकते हो, उसके ना कान होते हैं ना उसके पंख होते हैं। और साथ ही साथ में कैमलियन की हमें एक और चीज पता है कि वो जो है उस कैमोफ्लेंज की उसके पास क्वालिटी होती है, दैट मीन्स वो रंग बदल सकता है, जिस सरफेस पे वो बैठता है वो चेंज कर लेता है अपना कलर। सो
जब भी आप एक ट्री देखोगे, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, दैट मीन्स कभी भी आप देखोगे कि ट्री पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वहां पे कैमिलियन बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे फिर फनी वे में यहाँ पे पोइटस ने बताया है कि मतलब मे बी ट्री पे सच में कोई कुछ नहीं हो, लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि अगर वहां पे है भी गिरगिट तो भी आपको वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो वैसे ही कलर चेंज कर लेता है जैसा वो ट्री पे, ग्रास पे या कहीं पे भी कोई भी सरफेस पे वो बैठा होता है, उस सरफेस के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे अगेन इन द लास्ट स्टेंजा जैसा कि देखा है कि वो कैमलियन के बारे में बता रही हैं, एक गिरगिट के बारे में बता रही हैं, एक छोटा सा क्रिएचर है, बिल्कुल छिपकली जैसा दिखता है। और इन दोनों में डिफरेंस बताया है कि लिजार्ड के जो यहाँ पे जो है गिरगिट के हैं वो कान नहीं होते हैं, कोई विंग्स नहीं होती हैं, और उसकी एबिलिटी ये होती है क्योंकि जैसे लिजार्ड कलर चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन कैमलियन कर सकता है। और साथ ही साथ में ये एट द एंड वो 2 लाइंस में ये बताती हैं कि अगर कोई ट्री देखते हो और उस पर कुछ भी नहीं आपको दिखाई देता है तो समझ लेना कि वहां पे गिरगिट बैठा हुआ है उस ट्री पे। क्योंकि उसको जो कलर चेंज करने की जो क्वालिटी है उसकी वजह से उसने कलर चेंज करके ट्री जैसा कलर कर लिया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोम थी, आप समझ गए होंगे, होप आप बहुत अच्छे से, hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button, please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.